ये सब आप क्या बोल रहे हो काकी? मैं मेहंदी लगाऊंगी, आप लोग मेरे हाथों में मेहंदी रचाने आएंगे? हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? माना हमारे बीच में कहा सुनी हुई है, झगड़ा हुआ है, लेकिन शालिनी तेरी भी तो एक लाइफ है ना। और मैंने वहीनी से मतलब तेरी माँ से कहा है कि शालिनी की अपनी एक खुद की जिंदगी है, तो वो अपनी जिंदगी किसके सहारे जिएगी? और उसकी दो बच्चे हैं, उनके पिता कहाँ से लाएगी वो? और वो तो जा चुका है ना, मर गया है ना वो शालिनी। अगर आपको पता ही है कि वो मर चुके हैं तो फिर मेहंदी किस बात की? मेहंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं बाकी की जिंदगी उनके यादों के सहारे जी लूंगी। मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। देख, बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचना भी तो जरूरी है ना शालिनी। और वैसे भी करण कुलकर्णी तेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और कबीर भी पीछे पड़ा है। देख, मेरा दामाद है इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं, वो लोग बहुत खतरनाक है शालिनी, और उनकी पहुंच है ना वो ऊपर तक है। तू समझ रही है ना? तो सोचने की कोशिश करना, अपने बच्चों के बारे में सोच, चिंटू के बारे में सोच। कोर्ट की डेट है तो कौन बचाएगा उसे, और तुझे कौन बचाएगा शालिनी? सुन, मैं विक्की से मिल चुकी हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है वो। ऐसा लड़का तो ढूंढना मुश्किल है, लाखों में एक है, सोना है वो, खरा सोना है बेटा। और उसने कितनी मिन्नतें की है, वो कितने अच्छे खानदान का लड़का है, तो उससे शादी कर लेना तू। देख, जिंदगी ना सिर्फ एक ही बार मिलती है, तो उसे अच्छे से खुल के जीना बेटा। जो चला गया है वो वापस लौट के तो नहीं आएगा ना बेटा। मैं मेहंदी नहीं रचा सकती। रचा सकती है, मेहंदी रचा सकती है तू शालिनी। देख, मेरे साथ आयुषी और प्राची भी आएंगे ना। हाँ, हम सब जाके तेरी मेहंदी की रस्म निभाएंगे। और विक्की भी कितनी दफा बोल चुका है। हाँ, तू उस पे विश्वास रखना। ये सब आप क्या बोल रही है काकी? देखिए, हाँ प्लीज मुझसे ये सब मत कहिए। आप फोन रख दीजिए, फोन रख दीजिए आप। सुन ना बेटा शालिनी, मेरी बात तो। हेलो हेलो, क्या पागल हो गए सब के सब? कुछ दिन पहले मैंने अपना पति खोया है और अभी मैं मेहंदी लगाऊंगी? छी, छी, छी। क्या बोल रही है वो? नहीं मानी वो राजी नहीं हुई। उसे हर हाल में राजी करना होगा नम्रता। उसके हाथों की मेहंदी जितनी गहरी होगी उतनी ही गहरी कालिका उसके चरित्र पर पड़ेगी। इसलिए कोर्ट की डेट आने से पहले मैं उसकी मान मर्यादा और सोशल रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद वो अकेली पड़ जाएगी और सब शिकारी उसे घेर लेंगे और तब शिकार करेंगे उसका। मेरी बेटी और दामाद की जिंदगी और उनकी खुशी के रास्ते में मैं किसी को कांटा नहीं बनने दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैं ना सब। हाँ, मेहंदी हम लगा देंगे। ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। हाँ सही कहा है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। शालिनी शिव प्रसाद देशमुख से बहुत ज्यादा प्यार। अरे जिंदा नहीं है वो। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? वो मर चुका है, ही इज नो मोर। इसलिए मेहंदी भी होगी, ये हल्दी भी होगी और ये शादी भी होगी, और ये सब होगा कोर्ट की अगली डेट के पहले। कबीर के कोर्ट पहुंचने से पहले ये सब हो जाएगा। और शिव प्रसाद? मैं वही तो कह रहा था, शिव प्रसाद मर चुका है, वो नहीं रहा। समझ गया मैं। ताऊ, समझ गया मैं। इट्स क्लियर इन माय माइंड। क्या समझ गया तू? सुन मेरी बात, गौर से सुनना। उस दिन शालिनी और मैं रोमांस कर रहे थे, एक दूसरे में खो गए थे हम, पागलों की तरह प्यार जो करते हम। क्या हसीन वादियां थी, क्या माहौल था। अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। एक दूसरे में
खोए हुए थे हम, और तभी गुंडे पहुंच गए थे वहां पर। गुंडे किसने भेजे थे? बब्बर ने। हाँ, फिर? बब्बर सामने नहीं आया, उसने अपने गुंडे आगे कर दिए और खुद छुपा रहा। राइट। उसके बाद फाइट शुरू हो गई थी। और किसी तरह से राजू आप्टे के हाथ से रिवॉल्वर गिर गई थी। हाँ। जब वो रिवॉल्वर गिरी थी, वो रिवॉल्वर शालिनी ने उठा ली थी भाऊ। मुझे मारने के लिए नहीं, मुझे बचाने के लिए। लेकिन भाव तू इस नतीजे पे कैसे पहुंच गया? क्योंकि जब शालिनी ने गोली चलाई थी, मैंने देखा था गोली चल चुकी थी ऑलरेडी, और शालिनी के हाथ में रिवॉल्वर देखी थी मैंने। लेकिन भाव तूने ये भी बताया था कि तुझे जो रिवॉल्वर मिली थी उसमें 2 गोलियां कम थी, 2 गोलियां चलाई गई थी। एब्सोल्युटली राइट बलराम, लेकिन पॉइंट ये है कि शालिनी के सर पर किसी ने चोट पहुंचाई थी, जोर से चोट पहुंचाई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। इसका मतलब साफ है, कोई तीसरा भी था। और वो तीसरा कौन हो सकता है? तुझे किस पे डाउट है? जो इतनी दूर मेरे पीछे पीछे मुंबई से मनाली तक पहुंच गया। बब्बर? नहीं, पहुंच गया नहीं, पहुंच गई। कोई और है जिसने मेरी जान बचाई, वो जो मुझे हॉस्पिटल ले गई, वो जिसने मेरी जिंदगी बचाई। भाऊ, दाल में कुछ काला है। और किसकी बात कर रहा है तू? शीतल। शीतल। हेलो। शीतल। हाँ। शीतल, आई लव यू। शीतल, आई लव यू। क्या 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 कह रहे हो तुम? सच सुन रहे हो तुम शीतल? आई लव यू सो मच। मैं शालिनी को भूल जाऊंगा। आई हेट हर। मैं जेन्युइनली हेट करता हूँ उसको। शीतल, तुम सच कह रही थी। शीतल, मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली। शालिनी ही थी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। शीतल, मैं बचा हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम नहीं होती तो मैं मर गया होता। थैंक यू सो मच। आई लव यू शीतल, आई लव यू सो मच। शिव, I love you too, शिव। I love you too। शीतल, मेहंदी कब है? हल्दी कब है? शादी में मैं आऊंगा, हाँ? और जरूरत पड़ी तो मैं बारात भी लेकर आऊंगा। क्या कह रहे हो शिव? I'm so happy। हाँ शीतल, फिर तुम और मैं और हमारी नई जिंदगी। आई लव यू शीतल, आई लव यू, आई लव यू। ए भाऊ, ये क्या चाल चल रहा है तू? आखिरी चाल। यही तो है घोड़े की टाइगर वाली आखिरी चाल। बस अब सामने जाकर चेकमेट बोलना है। अरे लेकिन ये शालिनी का चक्कर। यही तो ढूंढना है। चल, तू और मैं मुंबई जा रहे हैं। और ये शीतल? उसको बोल क्या जाएंगे कि मुंबई जा रहे हैं, शादी का इंतजाम करने हैं। Are you serious? Yes, I am very serious. Not about Sheetal. I'm serious about शालिनी। और ये कहानी मेरे सामने आ गई है। थैंक यू भाऊ। भाऊ तू क्या कर रहा है? देखता जा। हेलो, कौन? हेलो हेलो। वो आप मुझे पहचानेंगी नहीं। वो घर सजाने वाला डेकोरेटर हूँ मैं। आपका घर सजाने वाला डेकोरेटर हूँ मैं। डिजाइन लेकर आना था आपका घर सजाना जो है मुझे। डिजाइन लेकर? पर किस बारे में? वो आपकी मेहंदी है, हल्दी है। विक्की शर्मा जी ने मुझे आपका नंबर दिया है। Are you crazy? आप पागल हो गए क्या?
किसने नंबर दिया? बताया तो सही, विक्की शर्मा जी ने। मैं ना एक बहुत बड़ा इवेंट मैनेजर हूँ, डेकोरेटर हूँ और मेरा नाम शिव है। क्या? शिव? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। देखिए मैं ना आपका जो इवेंट है इतना बढ़िया सजाऊंगा, इतना बढ़िया डेकोरेट करूंगा कि आप देखते रह जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकती हैं। और भाभी जी मैं आपको कहूं कि आप इतनी लकी हैं कि विक्की शर्मा जैसा लड़का आपको मिल गया है। वो इंसान हीरा है, हीरा। आई जस्ट लव हिम, आई जेन्युइनली लव हिम। आप मजाक कर रहे क्या? बंद कीजिए ये सब, कोई शादी वादी नहीं होगी। देखिए सजाना तो शुरू करना ही है, इतना बड़ा इवेंट जो है। हेलो हेलो, क्या बोले? शालिनी गुस्से से पागल हो गई थी भाऊ, शालिनी गुस्से से पागल हो गई थी। मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। बस अब एक चीज ढूंढना है। क्या? बब्बर, वो मुझे दिख गया ना, इतना मारूंगा मैं उसे कि वो अपने बाप का नाम तक भूल जाएगा वो। लेकिन भाऊ ये शादी वाला चक्कर, उसके लिए मैं हूं ना, दीक्षित परिवार का दामाद जो हूं। ऐसा जाल बिछाऊंगा तो बस देखता जा भाऊंगा। एक कॉमन मैन परशुराम सिर्फ एक अच्छा ऑफिसर नहीं है, एक अच्छा दामाद भी है, एक अच्छा पिता है, एक अच्छा पति है। वाह शालिनी, वाह। आई लव यू, आई लव यू शालिनी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कौन हूं ये सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपके सर से आसमान गायब हो जाएगा। क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूं कि खेल तो बहुत खेल चुके हैं, पर पूरा का पूरा फाउल गेम है ना। फाउल गेम? किस खेल की बात कर रहे हो तुम? वही खेल जो आप एक मासूम की इज्जत को लेकर खेल रहे हैं, वही खेल है जो आप छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, वही खेल जो एक मासूम महिला की जिंदगी को लेकर आप खेल रहे हैं। शादी हो रही है ना, विक्की शर्मा की शादी हो रही है ना। तुम कौन हो? कौन बोल रहा है? रिश्ते में तो हम आपके बाप भी नहीं लगना चाहते हैं, क्योंकि इतनी घटिया औलाद जो है आप। माइंड योर लैंग्वेज। अरे लैंग्वेज भाषा छोड़िए, अभी तो नाचना शुरू होगा। नाचना? कौन सा नाच? कौन नाच रहा है? तिरकिट धा भरतनाट्यम कुचिपुड़ी। क्या है? हाँ, मोहिनी अट्टम। अरे क्या नाचेंगे हम, और कुछ ना कर पाए तो ठुमका ही लगा लेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मनीष दीक्षित, पर धीरज रखिए, आ रहा हूं मैं, आप लोग के पास ही आ रहा हूं। तुम कौन हो? फोन क्यों किया मुझे? अरे कहा तो सही, डांस टीचर। नचाऊंगा मैं आपको, पूरे भरे बाजार के सामने नचाऊंगा, और कोई झुमका भी नहीं गिरेगा, क्योंकि कान ही कट गए होंगे आपके। ना रहेगा कान, ना गिरेगा झुमका। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ? कौन था? क्या बोला? पता नहीं कौन था। तुम में से किसी को कोई आइडिया है क्या? रुको, मैं अभी फोन करता हूं, पता करता हूं। हेलो। हाँ बब्बर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे कुछ चल रहा है। तुम कहां पे हो? मैं इस समय मनाली में हूँ। तुम निकलो वहां से जल्दी। क्यों? अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पुलिस को कुछ भनक हुई है। भनक? क्या भनक लग गई है? पता नहीं, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है। मेरी सिक्स सेंस बोल रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए तुम निकलो वहां से जल्दी, नहीं तो वो आ रहा है मुझे तरता थैया नचाने। ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं, वो तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम निकलो वहां से जल्दी। बब्बर, तुम जल्दी से जल्दी निकलो वहां से। ठीक है, मैं निकलता हूँ यहाँ से। गाड़ी दिखा।
जल्दी चंडीगढ़ एयरपोर्ट, मुंबई जाना। हाँ बोलो बब्बर। मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है। मुंबई में तुम्हारे लिए शादी का हॉल बुक कर दिया मैंने। शादी करो धमाकेदार, क्योंकि दुनिया के लिए शिव प्रसाद देशमुख मर चुका है और शिव प्रसाद के लिए शालिनी देशमुख मर चुकी है। बस इतना ही काफी है। लाइफ जियो, अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करो। और हाँ, यहाँ पर मेरा रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मेरा पैसा और मेरा पासपोर्ट मुझे मिल जाना चाहिए, समझे? सुनो बब्बर, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो तुम्हें चाहिए हर चीज तुमको मिल जाएगी, लेकिन मुझे शिव चाहिए। किसी भी कीमत पर मुझे शिव चाहिए। और हाँ, इंतजाम करो, धूमधाम से मेरी शादी होगी। शालिनी, तुम तो शिव को खो चुकी हो, मुझसे हार गई हो, क्योंकि शिव सिर्फ मेरा है और तुम्हारे लिए विक्की और कलंक। ए, कौन है तू? बोल कौन है तू? आसिफ, रफीक, कहां मर गए सबके सब? यस बॉस। क्या बॉस? कौन है ये? यहाँ क्या कर रहा है ये? बोल, जिंदा या मर गया? राजू, ये तो अरेस्ट हो गया था। राजू, राजू बोल, तू यहां कैसे आया? राजू, मुंह खोल। राजू, राजू, राजू बता, यहां कैसे आया तू? बता राजू, बता यहां कैसे आया तू? तुझे तो मनाली में अरेस्ट कर लिया था ना? हाँ, तुझे पुलिस ने उठा लिया था वहां पे, तू यहां कैसे आया? बोल राजू, राजू बता, यहां कैसे आया तू? क्या ये पुलिस का ट्रैप तो नहीं है ना? राजू, तुझे यहां किसने लाया? राजू बोल, तुझे यहां किसने लाया? राजू, मुंह खोल राजू। कौन है वहां पर? विष्णु के छठे अवतार परशुराम का हथियार था फरसा, और कलयुग के इस कॉमन मैन परशुराम का हथियार है प्रहार और 6 चेंबर वाला रिवॉल्वर। परशुराम